हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। आज के सेशन में हम करेंगे 14 जनवरी के करंट अफेयर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम DFC डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कितनी राशि निवेश करने की घोषणा करी है। ये जो राशि देगा अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इंडिया में देगा। तो कितना देगा? 54 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस कहाँ की हैं? भारतीय मूल की हैं। और जो बाइडन ने क्या किताब लिखी है? 2 किताबें लिखी हैं, प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिसेस टू कीप। और इसको प्रॉमिस लैंड से कन्फ्यूज मत करना, वो बराक ओबामा ने लिखी है, जो कि यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो प्रॉमिस मी डैड और प्रॉमिसेस टू कीप, ये दोनों जो बाइडन तत्कालीन जो अभी राष्ट्रपति हैं उन्होंने लिखी है। और ये प्रॉमिस लैंड लिखी है बराक ओबामा ने। रक्षा सचिव ने नई दिल्ली में DGNCC डिजिटल फोरम लॉन्च किया है, एक ऐप लॉन्च किया है। तो वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? देखिए, ये NCC मीन्स नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो ये जो लॉन्च किया गया है, डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स डिजिटल फोरम लॉन्च किया गया है, ये है क्या? बेसिकली ये है कि इसमें जो कैडेट्स हैं, NCC कैडेट्स हैं, वो NCC के बारे में सारी जानकारियाँ ले पाएंगे। और NCC जो सीधे DG को वहाँ पे शिकायत भी कर पाएंगे और सुझाव भी दे पाएंगे। जो भी चीज़ें हैं, इस ऐप से उनको पूरी की पूरी जानकारी NCC की मिल जाएगी। NCC का वो क्या है, ध्येय वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो इसमें हमारे रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव है डॉक्टर अजय कुमार। ऑप्शन ए, डॉक्टर अजय कुमार। क्लियर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, किस बैंक ने देश में 100 BSFI मीन्स बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, क्लियर, बैंकिंग वित्तीय सेवाएं और बीमा फर्मों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? तो किसने किया है? ये किया है HDFC बैंक ने। और दूसरे स्थान पे कौन है? ICICI बैंक। और तीसरे पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरे पे ICICI है और तीसरे पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये निकालता कौन है? ये जो रिपोर्ट है, ये निकालता कौन है? ये निकालता है विज़की। इस रिपोर्ट का नाम है विज़की रिपोर्ट। विज़की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यही निकालती है। इन्होंने निकाला है विज़की रिपोर्ट। क्लियर। तो यही है। और तो ये तो रहा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस। और अगर मैं बात करूँ UPI की, तो UPI में नंबर 1 कौन रहा? उसमें रहा फ़ोन पे। और दूसरे पे रहा, नहीं, उसमें नंबर 1 रहा गूगल पे, दूसरे पे रहा फ़ोन पे। नंबर 1 रहा गूगल पे और दूसरे पे रहा फ़ोन पे। और अगर मैं बात करूँ पेमेंट बैंक्स की, जो ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, उसमें नंबर 1 कौन रहा? उसमें नंबर 1 रहा एयरटेल पेमेंट बैंक। क्लियर है। और इतनी सारी चीज़ें हैं, याद रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन ये है, किस राज्य में ने एक एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन मतलब रोकथाम नीति तैयार करने का निर्णय लिया है? ये लिया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। और यहाँ पे 6 डी एडिक्ट सेंटर भी खुल रहे हैं। डी एडिक्ट सेंटर, एडिक्ट मीन्स जो वो ड्रग से एडिक्ट है, ड्रग जिसने लिया हुआ है, वो यहाँ पे जाके इलाज करा सकेगा। तो ये कहाँ की है, कहाँ की सरकार ने निर्णय लिया है? ये नीति तैयार करने का ये लिया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। आते हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, मदन लाल शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ये कांग्रेस से थे और जम्मू कश्मीर से थे, JNK से थे। तो मदन लाल शर्मा किस पार्टी से थे? बिलोंग करते थे, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे और जम्मू कश्मीर से थे। सरकार ने अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए अगले 5 वर्ष में कितने करोड़ रुपए की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की मंजूरी दी है? देखिए, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना है क्या? ये इसको पहले समझिए। इसमें जो है, जो दलित बच्चे हैं, अब यहाँ पे लिखा गया मैट्रिकोत्तर, इसका मतलब मैट्रिक मतलब होता है 10, अब उसके उत्तर यानी उसके बाद, तो 10 के बाद की जो शिक्षा दी जाएगी वो अगले 5 सालों तक सरकार देगी दलित बच्चों को।
तो इसमें जो है खर्चा कौन कौन उठाएगा, 60-40 का रेशियो है, 60-40 का रेशियो, यानी 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। जिस भी राज्य का वो बच्चा होगा वो राज्य सरकार भी 40% खर्चा उठाएगी। तो 10 के बाद की शिक्षा सरकार देगी अगले 5 वर्ष में। तो कितने करोड़ रुपए इसमें इसके लिए आवंटन किए गए हैं, इसके लिए किए गए हैं 59,048 करोड़ रुपए, 59,048 करोड़ रुपए। 59 से याद रखेंगे तो उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो 59,048 करोड़ रुपए। आते हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले ड्राइवरलेस ट्रेन परिचालन का उद्घाटन किस मेट्रो में किया। देखिए मेट्रो में तो ड्राइवर की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई आगे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता नहीं है, ज़मीन के अंदर चलती है, कोई हाथी आने का खतरा नहीं रहता, कुछ भी ऐसा, क्योंकि ज़मीन के अंदर रहता है, ज़मीन के अंदर चलती है मेट्रो ट्रेनें, तो इसमें कोई ड्राइवर की जरूरत है नहीं। तो ये कहाँ पे किया गया है, इसका उद्घाटन अभी नरेंद्र मोदी ने किया, ये दिल्ली मेट्रो में किया गया। और अगर मैं बात करूँ दिल्ली मेट्रो में किस लाइन पे किया गया है, ये किया गया है मैजेंटा लाइन में, मजेंटा लाइन में। तो और ये मेट्रो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी। क्लियर। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, आईसीसी के द्वारा चुनी गई दशक के वनडे और T20 टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। देखिए मैं बता देता हूँ आईसीसी से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, हाल ही में जितने जो भी न्यूज में रहे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं बताता हूँ। देखिए आईसीसी की तरह, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले आप ये देखिए आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। कहाँ के हैं ये है न्यूजीलैंड के, ग्रेग बार्कले ये न्यूजीलैंड के हैं। और अगर मैं बात करूं ऑल ओवर, जो पूरे दशक में ऑल ओवर अवार्ड मिला है, यानी कि बेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड्स, तो वो मिला है विराट कोहली को, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो विराट कोहली को मिला है। और अगर मैं बात करूं बेस्ट प्लेयर वनडे के लिए, बेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड्स इन वनडे, वो भी मिला है विराट कोहली को। तो ये हो गया, ओवरऑल मिला है विराट कोहली को, वनडे भी मिला है विराट कोहली को। अभी टेस्ट मैच के लिए किसको मिला है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड्स इन टेस्ट मैच, तो उसमें मिला है स्टीव स्मिथ को। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ। और अगर मैं T20 की बात करूं तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड्स इन T20 वो मिला है राशिद खान, हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं IPL, अफगानिस्तान के हैं ये, अफगानिस्तान के हैं और IPL में ये हैदराबाद के लिए खेलते हैं। तो ये तो रहा पुरुषों के लिए, बेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड्स ऑल ओवर विराट कोहली, वनडे विराट कोहली, टेस्ट मैच स्टीव स्मिथ और T20 राशिद खान। अगर मैं महिलाओं में बात करूं तो महिलाओं में किसको मिला है, उसमें एक ही लोगों को मिला है, एलियाज पैरी। इनको ओवरऑल भी मिला है, ओवरऑल बेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड्स इन क्रिकेट, और ओवरऑल मिला है, और वनडे भी इन्हीं को मिला है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड्स इन वनडे एंड T20, ये भी एलियाज पैरी को ही मिला है। अब बात करते हैं कैप्टनसी की, यानी कि जो टीम बनाई गई है आईसीसी के द्वारा, ये भी अवार्ड आईसीसी के द्वारा दिए गए थे। तो जो टीम बनाई गई है, उन्होंने जो दशक के बेस्ट खिलाड़ियों की टीम बनाई है, उसके कप्तान कौन है, तो टेस्ट मैच के लिए हैं विराट कोहली। टेस्ट मैच में बेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड्स तो मिला है उनको स्टीव स्मिथ को, लेकिन टेस्ट में जो कैप्टन है, जो टीम बनाई आईसीसी ने, उसके कैप्टन का जो अवार्ड मिला है वो मिला विराट कोहली को। और वनडे एंड T20, अब बात आते हैं वनडे एंड T20 का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को, MSD महेंद्र सिंह धोनी। इतनी बातें क्लियर हैं। तो आईसीसी से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं बन सकते। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, SFI, सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है नीतल नारंग। तो सॉफ्टबॉल ये खेल होता है सॉफ्टबॉल, तो उस फेडरेशन की जो अध्यक्ष बनी है, पहली बार कोई महिला बनी है, उनका नाम है नीतल नारंग। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है,
अमजोनिया 1 सैटेलाइट जो हाल ही में खबरों में था किस देश की है? ये है ब्राज़ील की, ये है ब्राज़ील की। और इसलिए ये खबरों में था क्योंकि अभी इसे फरवरी 2021 में इसको इसरो लॉन्च करेगा, इसको इसरो लॉन्च करेगा, तो इसलिए ये खबरों में थी। और ब्राज़ील के एक व्यक्ति मार्कस प्राडो ट्राइजो, मार्कस प्राडो ट्राइजो, ये ब्राज़ील के व्यक्ति हैं। मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, उसके चेयरमैन हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक जिसको बोलते हैं, उसके चेयरमैन कौन है? मार्कस प्राडो ट्राइजो, जो कि ब्राज़ील के हैं। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, किस यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट का विमोचन किया है? डाक टिकट जारी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हो गए? यूनिवर्सिटी में 2-3 यूनिवर्सिटी हैं जिनके 100 साल पूरे गए। एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक तो जामिया मिलिया इस्लामिया, और एक तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी पूरा हो गया है 100 साल। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो 100 साल पूरा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डाक टिकट जारी किया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका फाउंडेशन तो हो गया था 1877 में ही। 1870 में ये यूनिवर्सिटी बन गई थी। यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, तब ये कॉलेज थी 1877 में। जब यूनिवर्सिटी बनी 1920 में ये यूनिवर्सिटी बनी। तो इसको यूनिवर्सिटी बने इसकी स्थापना जो है 100 साल पूरी हो गई। तो उसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डाक टिकट जारी किया है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। कियाउला ज्वालामुखी जो हाल ही में फटा किस द्वीप पर स्थित है? ये हवाई द्वीप पर स्थित है। अब हवाई द्वीप कहाँ पे है? द्वीप है तो इसका मतलब पानी में ही होगा। तो किस जगह पे है? यह है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर। क्लियर? आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, लॉन्ग मार्च 8Y1 जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश का एक रॉकेट है? ये चीन का एक रॉकेट है, चीन का। ऑप्शन डी चीन। और चीन कई कारणों से न्यूज में रहा। इसने भी एक मून मिशन भेजा था जिसका नाम था चेंज E5, चेंज E5। और इसने एक वो कृत्रिम सूर्य भी बनाया है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन से इन्होंने बनाया, जैसे नाभिकीय संलयन से जो वो होगा उसी से बनाया है। उसका नाम है HL2M टोकामक रिएक्टर, HL2M टोकामक रिएक्टर। क्लियर? उसका नाम है HL2M टोकामक रिएक्टर, जो चीन ने बनाया है। और इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। जिसका डायमीटर है 500 मीटर, यानी कि आधा किलोमीटर। और उसका नाम क्या है? फास्ट रेडियो टेलीस्कोप। उसका नाम इन्होंने रखा है फास्ट रेडियो टेलीस्कोप। और ये रेडियो टेलीस्कोप होता क्या है? रेडियो टेलीस्कोप बेसिकली वो होता है जो पृथ्वी पर आने वाली तरंगों को पढ़ता है। जैसे अगर कोई आवाज़ आ रही है अंतरिक्ष से या कुछ ऐसी हलचल अंतरिक्ष में हो रही है तो उसको ये पढ़ता है। तो अभी चीन की जो वो है, चीन की स्पेस एजेंसी को क्या बोलते हैं? CNSA, चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी, CNSA। और ये जो HL2M टोकामक रिएक्टर लगा है, ये किस जिले में लगा है? वहाँ पे जिला नहीं होता, वहाँ पे प्रांत होता है, प्रोविंसेस होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे किस प्रोविंस में लगा है HL2M टोकामक रिएक्टर? ये लगा है सिचुआन में, सिचुआन प्रोविंस में लगाया गया है ये HL2M टोकामक रिएक्टर, जो कि कृत्रिम सूर्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। FA-18 सुपर हार्नेट फाइबर जेट जो हाल ही में खबरों में था, किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? मैं बताता हूँ पहले ये कि ये क्यों खबरों में था। क्योंकि अमेरिका ने बोला कि आप इसे खरीद लो, आप इसे मुझसे खरीद लो। ये अमेरिका का है FA-18 सुपर हार्नेट। और आपके जो INS सिंधुवीर है, INS सिंधुवीर, उसमें ये हेल्प करेगा। तो ये जो जेट है ये किस कंपनी ने बनाया है? ये बनाया है बोइंग कंपनी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 राज्यों के बीच तक चलने वाली 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? पहली किसान रेल, पहले आप समझिए कि कहाँ चली थी। पहली किसान रेल चली थी महाराष्ट्र के नासिक में एक जगह है देवलाली से लेकर के पटना है बिहार में, तो पटना में एक जगह है दानापुर। तो देवलाली से दानापुर,
देवलाली कहाँ पे है? देवलाली है महाराष्ट्र में, नासिक में, नासिक जो कि महाराष्ट्र में है। और दानापुर कहाँ पे है? दानापुर पटना जो कि बिहार की राजधानी भी है। तो पहली किसान ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चली थी, देवलाली से दानापुर तक। और जो 100वीं चली है, 100वीं चली है, जिसको भी हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई, तो वो कहाँ से चली? वो चली है महाराष्ट्र में एक जगह है संगोला, संगोला से लेकर के पश्चिम बंगाल तक चली है। अब पश्चिम बंगाल में कहाँ तक चली है? पश्चिम बंगाल में चली है गईसालीमार तक, गईसालीमार तक चली है ये, संगोला से गईसालीमार तक। संगोला है महाराष्ट्र में और गईसालीमार है पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चन में आते हैं, किस कॉलेज की इमारत को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किया गया अमर सिंह कॉलेज के, जो कि श्रीनगर जम्मू में है। अमर सिंह कॉलेज को ये सम्मानित किया गया। इसका इमारत आप देखेंगे तो जैसे लगेगा कि कोई विश्व विरासत स्थल है कोई, तो बहुत ही अच्छा व्यू है इसका। तो अभी मैं बात करूँ यूनेस्को की, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, पेरिस में। और इसकी महानिदेशिका कौन है? महानिदेशिका है ऑड्री अजोले, ऑड्री अजोले। क्लियर? अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में स्थित ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा सेक्शन की लंबाई कितनी है? ये न्यू भावपुर है कहाँ? न्यू भावपुर है कानपुर देहात में पड़ता है, कानपुर देहात में। और न्यू खुर्जा सेक्शन कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बुलंदशहर में। अभी ये है क्या? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होता क्या है? देखिए, एक चीज़ें होती हैं, रेल पटरियों पे एक ही पटरी पे पैसेंजर ट्रेनें भी चलती हैं, उसी पे मालगाड़ी ट्रेनें भी चलती हैं। तो माल की ढुलाई में लेट होता है। क्यों लेट होता है? क्योंकि अगर उसी पे पैसेंजर ट्रेनें तेज चलती हैं और मालगाड़ी स्लो चलती हैं, तो कभी कभी मालगाड़ियों को कभी कभी नहीं, बराबर ही रुकना पड़ता है। आप देखेंगे अगर ट्रेन से सफ़र किए होंगे तो मालगाड़ियों को रुकना पड़ता है, तो रुकना पड़ता है, जो कि माल ढुलाई का जो रेट है वो बढ़ जाता है। फिर अगर मान लीजिए एक महीने में 100 ट्रेनें जानी चाहिए थी, तो 50 मालगाड़ी ही जा पाती हैं। तो इससे क्या है, माल की ढुलाई का जो रेट है वो बढ़ जाता है, उस पर खर्च ज़्यादा पड़ता है। उसके लिए अभी एक कॉरिडोर बना है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो वो उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है 351 किलोमीटर। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर को किया था, इस कॉरिडोर का उद्घाटन। केंद्र सरकार 1 फरवरी 2020 को CIMS लागू करेगी। CIMS में C का अर्थ क्या है? मैं पूरे का अर्थ बताता हूँ। कोल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, कोल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसमें C का अर्थ क्या है? C का अर्थ है कोल, ऑप्शन डी। और हमारे कोयला मंत्री कौन है? हमारे कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। और ये और चीज़ों के मंत्री हैं, जैसे संसदीय मामलों के भी मंत्री यही हैं, संसदीय मामलों के भी मंत्री यही हैं। और अगर मैं बात करूं, कोल माइनर डे किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? जो माइनिंग करते हैं, खनन करते हैं, उनके उपलक्ष्य में भी तो एक दिन होना चाहिए। तो वो किस दिन मनाया जाता है? वो होता है 4 मई को, कोल माइनिंग डे, 4 मई को कोल माइनिंग डे। और भारत का लक्ष्य कितना है कोयला उत्पादन का 2021 के लिए? जो इस वर्ष में कोयला उत्पादन के लिए भारत का लक्ष्य है 710 मेगा टन। अब ये मेगा टन है कि मिलियन टन, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं बता दूंगा अगले वीडियोज़ में। तो 710 MT आप याद रख लीजिए अभी के लिए 710 MT। क्लियर? और कोल इंडिया लिमिटेड भारत की एक सरकारी महारत्न कंपनी है। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल। कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड के वो चेयरमैन कौन है? प्रमोद अग्रवाल। तो ये रहे आज के हमारे 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।